हिंदू लड़की और सूर्य फातिहा का करिश्मा। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। सूर्य फातिहा का एक ऐसा करिश्मा दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक गैर मुस्लिम लड़की जो एक मुस्लिम लड़की के साथ उसका बचपन से ही याराना था, दोस्ती थी, और उसके साथ कुछ ऐसा करिश्मा हुआ सूर्य फातिहा का, जिसको देखकर, जिसको समझकर उसने फिर कलमा पढ़ लिया। कैसा था करिश्मा दोस्तों? एक दिलचस्प वाकया आज आपके सामने लेकर आए हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप भी झूम उठेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करें, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एक गैर मुस्लिम लड़की और सूर्य फातिहा का करिश्मा कैसे हुआ आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन मोहब्बत से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम अनीता था, उम्र अभी महज लगभग 4-5 साल की थी, और उसी के बगल में एक मुस्लिम परिवार रहती थी जिसकी बेटी का नाम सलमा था। अनीता और सलमा दोनों ही फ्रेंड थे, दोस्त थे। दोस्तों, ये जो वाकया है ये उत्तर प्रदेश के किसी शहर का बताया जाता है, जहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ यानी बुलडोजर बाबा है। जहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ है दोस्तों, उसी उत्तर प्रदेश का ये वाकया बताया जाता है, किसी शहर का। दोस्तों, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा, जहां पर मुसलमानों की भी सबसे ज़्यादा तादाद है, जहां गैर मुस्लिमों की भी सबसे ज़्यादा तादाद है, और आज उसी उत्तर प्रदेश से ये वाकया आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अनीता और सलमा दोनों बचपन से ही फ्रेंड थे, दोनों एक साथ खेला करते थे। इधर दोस्तों, सलमा की जो माँ थी वो नेकबख्त और दीन में बड़ा पक्की थी। वो अपनी बच्चियों को और घर में लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को कुरान मुक़द्दस सिखलाया करती थी, पढ़ाया करती थी। इधर दोस्तों, अनीता अपनी फ्रेंड सलमा के साथ जब उसके घर आती तो देखती सलमा अपनी माँ से कुरान पढ़ रही है, तो वो भी जिद करती कि मुझे भी कुरान पढ़ना है, आप भी मुझे अरबी पढ़ना सिखा दो। बहरकैफ वो भी अपनी फ्रेंड सलमा के साथ अरबी पढ़ना सीखने लगी। और फिर दोस्तों, दिन गुजरता गया, और एक समय ऐसा भी आया कि अनीता भी कुरान पढ़ना जान गई। बहरकैफ दोस्तों, वक्त गुजरा, अब वो कुरान भी पढ़ना जान गई, बहुत कुछ इस्लाम की जो तालीमात है वो चीज़ को भी जान गई। ये भी देखती कि जब भी कुछ किसी बच्चे का या किसी का कुछ तबीयत खराब होता तो सलमा की माँ, उनकी दोस्त की माँ, सूर्य फातिहा पढ़कर पानी में दम कर दी और उसको पिला देती या उसको झाड़ देती, तो उसको शिफा मिल जाता, उसको तंदुरुस्ती मिल जाता। इस बात को भी वो बचपन से नोटिस कर रही थी। बहरकैफ दोस्तों, वक्त गुजरता गया और सलमा और अनीता दोनों ही जवान हो गए, और उस जगह पर पहुंच गए जहां अनीता के माँ बाप ने ये डिसाइड किया कि अब अनीता के निकाह कर देना चाहिए, उसकी शादी कर देना चाहिए। जब अनीता ने ये सुना कि उसकी शादी होने जा रही है, रिश्ता लग गया है, तो वो बड़ा गमगीन हो जाती है और आके सलमा की माँ को कहती है कि आप तो जानते हैं कि मैं बचपन से आप लोगों के साथ रही हूँ, और मैंने कुरान भी पढ़ना सीख लिया है, और मुझे इस्लाम धर्म बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अब मेरा शादी होने वाला है और ना मालूम मेरा शौहर कैसा मिलेगा, वो मुझे कुरान पढ़ने देगा या नहीं देगा। ये तमाम बातों को सोचकर मैं बड़े परेशान हो रही हूँ। ये बातें सलमा की माँ के साथ अनीता बतलाती है। सलमा की माँ उसको कहती है कि बेटी, अगर तुम कुरान से सच्ची मोहब्बत करते हो तो यकीनन तुझे ज़रूर रास्ता मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल तुम्हारी माँ बाप अभी जो कहते हैं तुम उसी की बात मानो, और जहाँ शादी करना चाहते हैं वो तुम वहीं शादी कर लो। बहरकैफ दोस्तों, शादी का डेट भी आ गया। शादी के दिन अनीता दुल्हन बन जाती है। इधर दोस्तों, उसी दिन जिस दिन अनीता का शादी होने वाला था, सलमा और सलमा की माँ एक गिफ्ट तैयार कराते हैं, और गिफ्ट तैयार करा के उसके शादी के घर में आते हैं, और अनीता की माँ को कहते हैं कि ये गिफ्ट हमारी तरफ से अनीता को है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये गिफ्ट वो अपनी ससुराल में जाकर खोले, तो आप लोग इस चीज़ को ना खोलें। उनके घर वाले भी मान जाते हैं। बहरकैफ शादी हो जाती है अनीता की, रुखसती भी हो जाता है। रुखसत होने के बाद, विदाई होने के बाद अनीता अपने घर चली जाती है। फिर एक दिन उसको अपने सहेली और उसके माँ के द्वारा दिया गया गिफ्ट की याद आता है।
फ़ौरन वो जाती है, जाकर जब वो गिफ्ट खोलती है तो देखकर हैरान रह जाती है कि उस गिफ्ट के अंदर एक छोटा सा कुरान मुक़द्दस उसमें गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। वो बड़ा खुश हो जाती है और अब जब भी उसको मौका मिलता वो कुरान निकाल कर पढ़ने लगती। बहरकैफ दोस्तों, वक्त गुजरता गया, जब जब इसको मौका मिलता कुरान भी पढ़ती और वक्त गुजरता गया। इतने में कुछ साल गुजर गए दोस्तों, और एक दिन उसका शौहर, जो कि इस्लाम से बड़ा नफरत करता था, तबीयत खराब हुई। वो हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर उसको चेक करने के बाद ये कहते हैं कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है और आपको कैंसर हो गया है, लास्ट स्टेज का कैंसर है और अब आप ज़्यादा दिन इस दुनिया में बचोगे नहीं। ये सुनना था कि मानो उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। घर आता है और वो अपनी बीवी अनीता को सारा माजरा बताता है कि कैसे उसको इस कैंसर हो गया है, लास्ट स्टेज में है और अब वो ज़्यादा दिन नहीं जिंदा रह पाएगा। और उसके बाद दहाड़े मार के वो रोने लगता है। इतना सुनने के बाद अनीता कहती है कि सुनिए, डॉक्टर ने जो कहा सो कहा, लेकिन अब मैं आपका इलाज करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे इजाज़त दो तो मैं आपका इलाज करना चाहती हूँ और अगर मैं कामयाब हो जाऊँगा तो मैं आपसे जो कहूँगा वो आपको मानना पड़ेगा। उसका शौहर कहता है, मरता क्या ना करता, वो कहता है कि बड़े बड़े डॉक्टर तो हार गए, तुम क्या इलाज करना चाहती हो, तुम भी अपने दिल की तसल्ली पूरा कर लो। अगर मैं ठीक हो गया तो तुम जो कहोगी वो मैं मानूंगा। बहरकैफ दोस्तों, उस दिन से अनीता क्या करने लगी, सूरे फातिहा पानी में दम करके अपने शौहर को पिलाना चालू कर दिया और उसके ऊपर फूकना भी चालू कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, लगभग 40 दिन तक मुसलसल वो इस काम को अंजाम देते रही। और 40 दिन के बाद अपने शौहर को कहती है कि एक बार जाइए और आप फिर से चेकअप कराइए। उसका शौहर फिर हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद जब चेकअप कराता है तो जिस डॉक्टर ने उसको चेक किया था वो भी हैरान हो जाता है कि जिसने कहा था कि तुम नहीं बचोगे, तुम्हारे जो लास्ट स्टेज का कैंसर है, अब वही डॉक्टर यही कहता हुआ नज़र आता है कि ये चमत्कार हो गया, करिश्मा हो गया, तुम बिल्कुल फिट हो, अब तुझे कोई भी बीमारी नहीं है। इतना सुनना था कि उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वो वापस आता है, अपनी बीवी को बतलाता है कि वो कैसे ठीक हो गया है। उसकी बीवी रब का शुक्र अदा करती है और उसके बाद वो अपना बचपन का सारा माजरा बता देती है कि कैसे ही उसका सहेली सलमा और सलमा की माँ के साथ वो कुरान पढ़ना सीखी थी और जो वो ठीक हुआ है वो कुरान की बरकत है। वो सूरह फातिहा पढ़ पढ़ कर मैं दम करके आपको पिलाया। पहले तो वो गुस्सा होता है और गुस्सा होने के बाद फिर उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है और उसके बाद सलमा कहती है कि सुनिए, अब मैं ये चाहती हूँ कि आप और हम दोनों कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं। वो कहता है, पहले नहीं मानता है लेकिन फिर उसने अपनी आंखों से देखा था कुरान का करिश्मा, तो वो कलमा पढ़कर वो मुसलमान हो जाता है। और फिर वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ लोग जानेंगे तो क्या क्या बात करेंगे, इसीलिए वो अनीता का शौहर सऊदी अरब काम के लिए अप्लाई करता है और ऐसा कर्म हो जाता है कि सऊदी अरब में उसका काम लग जाता है और फिर अनीता और उसका शौहर जो दोनों मुसलमान हो चुके थे वो सऊदी अरब चले जाते हैं, वहीं काम करने लगते हैं और वहीं बस जाते हैं। तो दोस्तों, कुरान पढ़िए, कुरान सुनिए, अल्लाह ने कुरान में बड़ी तासीर रखा है। शुक्रिया, आदाब।